चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी साहित्य, जिससे हमने टॉपिक उठाया है अलंकार। अलंकार से हमने लिया है श्लेष अलंकार, जो कि अलंकार का एक भेद है। बट अगर आप जो है जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। खास करके जो है जो वर्ग 2 और 3 वाले जो हैं उनके लिए है। बट फ्रेंड्स आप लोगों को जो है एक बात बता दें, अगर आप MPPSC, UPPSC या आप SSC GD या MP कांस्टेबल के अगर आप देते हो या MP पुलिस की देते हो, तो एग्ज़ाम में जो व्याकरण होती है फ्रेंड्स, उसमें सब में कंबाइन होती है, मतलब सब में एक समान होता है। बट उसमें जो होता है थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा आपका जो सिलेबस है तो उसमें आप जो है मतलब कांस्टेबल की या पियून की अगर आप जो हैं एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेबल लेवल के आपको व्याकरण मतलब व्याकरण से क्वेश्चन पूछेंगे। और जैसे आप बड़ी एग्ज़ाम की देते हो या बड़ी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या होता है, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है कि मतलब हम जो हैं आप लोगों के लिए हर क्लासेस में जो हैं ऑल थ्योरीज लेकर आते हैं, न कि क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्या है कि अगर आप जितनी थ्योरी पढ़ोगे, जितना आप समझोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतने ही आपको क्वेश्चनों के आंसर जो है बनाते आएंगे। और अगर आप जो हैं क्वेश्चन ही पढ़ते हो तो मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दे देते हैं कि अगर आपने जो है 1000 क्वेश्चन याद करे हो, बट उसकी कुछ गारंटी या कुछ वारंटी नहीं है, और उसमें आपका ये भी नहीं, आपको स्वयं को भी नहीं पता है कि आप क्वेश्चन जो है उसके आंसर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को जो है पूरी तरह से रट लेते हैं और उसके आंसर को रट लेते हैं। बट एग्जामिनर जो है क्वेश्चन तो वही देता है, बट थोड़ा सा क्या करता है, घुमाता है। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा था बट ये वाला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है। तो ये होता है। तो इसीलिए जो है अगर ये आपका कंफ्यूजन जो है दूर करना है तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप जितना थ्योरी को पढ़ोगे समझोगे तो उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, और उतने ही आप जो है उस क्वेश्चनों के आंसर जो है अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, अब जैसे हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, बट एक बार और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप जो है वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक है, आज का जैसे हमने लिया है श्लेष अलंकार, जो कि अलंकार का भेद है। उससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को जो है पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो श्लेष अलंकार वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, तो श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न देखिएगा, जैसे आपको याद दिला दे कि हमने जो अनुप्रास और यमक अलंकार जो पढ़ा था, तो ये जो हमारा श्लेष अलंकार है ना, ये उन दोनों से कैसा है, भिन्न है। कैसा है, भिन्न। भिन्न मतलब उन दोनों से अलग है। कैसा है, उन दोनों से अलग है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं। देखिएगा, अब जब श्लेष अलंकार में जो है कोई सा शब्द आता है तो उस शब्द के जो होते हैं अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिएगा वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पर जो है एक दोहा लेते हैं। क्या लेते हैं, एक दोहा लेते हैं, और दोहा हमने लिया है रहीम का। किसका लिया है, रहीम का। तो रहीम का दोहा क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। क्या है, इसको जो है इस दोहे को तो एक पढ़ने का तरीका होता है। ऐसा नहीं हम पढ़ सकते कि रहीम पानी
राखिए बिन पानी, ये ऐसा नहीं पढ़ सकते। दोहा जो है किस तरह से पढ़ा जाता है, तो थोड़ा हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे देखिएगा। देखिएगा, रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोहा है, तो रहीम जो है वो पानी राखे बिन, मतलब क्या होता है कि पानी के बिना जो है सारा जग सूना सूना सूखा सूखा लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। अगर पानी नहीं रहेंगे तो मोतियों को जो है, आपके पास अगर पानी नहीं है तो आप जवाहरात मोतिया है आपके पास, तो उसका आप क्या करोगे, उसको जो है पियोगे, आपकी प्यास जो है उससे बुझाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो पानी जो है जीवन के लिए कैसा होता है, तो जीवन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिएगा आपको एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, बट अगर आपको जो है एक दिन के लिए पानी नहीं मिलेगा तो आप लोग कैसे हो जाओगे? पूरी तरह से बेहोश हो जाओगे, अधमरे हो जाओगे। आप लोग इतना ही, हम भी ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। देखो ये दोहा है और इसमें जो रहीम भाई साहब है वो क्या कि मतलब पानी के जो है 3 अर्थों में प्रयोग किया है। कितने अर्थों में? पानी को कितने अर्थों में प्रयोग किया है? 3 अर्थों में क्या किया है? प्रयोग किया है। देखिएगा कौन से 3 अर्थ है। तो पानी का जो पहला अर्थ होता है वो मनुष्य के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? मनुष्य के संदर्भ में, कि मनुष्य के लिए पानी कैसा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा, जब इसका मतलब विनम्रता से हो, मतलब एक मनुष्य मतलब एक व्यक्ति को जो है पानी की तरह शांत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? पानी की तरह शांत रहना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता यानी कि पानी जैसा होना चाहिए। ये ऐसा किसने कहा? अगर मान लीजिएगा आपको जो है क्वेश्चन में जो है दोहा दे दिया जाएगा और उसके ऑप्शन में जो है इसमें से कोई से एक लेखक का नाम दे दिया जाएगा, तो देखिएगा आपको जो है वहां पर रहीम दे दिया या तुलसीदास दे दिया या कबीर दे दिया या आपको जो है राजेंद्र प्रसाद दे दिया, तो आप कौन सा लगाओगे? तो आपको, अगर आपने ये दोहा पढ़ा होगा तो आप रहीम पे टिक करके आओगे। किस पे? रहीम पे। और अगर आपको जो है ये दोहा देते हुए आपको ये पूछा, तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए, तो मनुष्य को जो है पानी की तरह शांत विनम्रता से होना चाहिए। कैसा? विनम्रता से। ये पानी का पहला अर्थ होता है। अब देखिएगा पानी का जो दूसरा अर्थ है वो क्या है, तो पानी का जो दूसरा अर्थ है वो आभा तेज या चमक से है। किससे है? आभा तेज या चमक से। जैसे देखिएगा जब बारिश का मौसम होता है तो आभा चलती है, बादल जो होते हैं घूमते रहते हैं ना। या जब मतलब शीत ऋतु होती है तो उसमें क्या होता है कि नदी या तालाब के किनारे आप जाकर देखिएगा, वहां पर जो है आपको पानी का जो भाप जो रहेगा ना, पानी से जो भाप निकलने वाली होती है, उस भाप को जब आप देखोगे तो आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, एक बादल के समान दिखाई देगा अगर आप दूर से देखोगे तो। ठीक है, आगे देखो, तो जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पानी के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। किसका? जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब इसमें जो है पानी का तीसरा अर्थ निकलता है जल। अब पानी को हम क्या कह सकते हैं? जल कह सकते हैं। ठीक है, अब जल है तो जिसे आटे से दर्शाया या चुना गया है। मतलब देखो, अगर जल नहीं है और आपके पास आटा है, दाल है, तो आप क्या सूखा आटा खाओगे क्या? कैसा सूखा आटा खाओगे या कच्ची दाल खाओगे या कच्चा आटा खाओगे? नहीं कर सकते। जब पानी रहेगा तो उसको क्या करोगे? आप गूंदोगे, फिर उसको पकाओगे, फिर उसके बाद उसका सेवन करोगे ना। कैसे आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो देखो आगे और पढ़िएगा, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बस आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दो। बस इतना काम कर दीजिएगा। हमें जो है आप लोगों से
कुछ नहीं चाहिए, ना आप लोगों से पैसे चाहिए हमें, और ना आप लोगों से हमें लाइक चाहिए। बस आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, तो उनसे भी कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, अब देखिएगा कि रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मतलब पानी के बिना आटा क्या नहीं हो सकता? गीला नहीं हो सकता, नम्र नहीं हो सकता, नरम नहीं हो सकता ना। तो मोती का मूल्य उसकी विनम्रता रखना चाहिए। किसका? मोती का मूल्य। तो फ्रेंड्स, ये जो था आप लोगों को हमने बताया श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। तो आपको जो है आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तब भी आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी आप कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे इसी के साथ जो कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड जय हिंद फ्रेंड्स।